हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने बात की थी घोस्टिंग के बारे में कि कैसे एक इंसान दूसरे को घोस्टिंग करता है। मैंने टर्म भी एक्सप्लेन किया था और आपको समझाया था रिलेशनशिप के टर्म में और ऑफिस लाइफ, आपके वर्क लाइफ के या डेली लाइफ के टर्म में कि कैसे आप घोस्टिंग को समझ सकते हो कि आपके साथ हो रहा है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसके शिकार हो। आज के वीडियो में जो बात करेंगे ये है स्टोन वॉलिंग। कैप्शन में भी मैंने लिख रखा है। अब ये स्टोन वॉलिंग क्या है, नाम से ही लग रहा है एक वॉल क्रिएट करना है स्टोन का, एक बैरियर क्रिएट करना, वर्चुअल बैरियर। ये बैरियर होता है दो लोगों के बीच में, एक टीम और एक इंसान के बीच में या परिवार में या रिलेशनशिप में। कैसे वो मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ और आपको समझने में बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे। ये एक टाइप का पैटर्न होता है जो आप इंसानों में अक्सर देखते हो, आपको मिलता है कि कोई इंसान जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देना चाहता, इंगेज नहीं होना चाहता, चीज़ों में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, आप बार बार कोशिश कर रहे हो उससे बात करने की, बार बार कोशिश कर रहे हो चीज़ें समझाने की, बट सामने वाला कंप्लीटली विलिंगली या अनविलिंगली, मैक्सिमम टाइम अगर स्टोन वॉलिंग यूज करते हैं तो ये विलिंगली ही करते हैं कि वो डेलिबरेटली ज़बरदस्ती जानबूझकर वो ऐसा कर रहा है कि चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। इससे चीज़ें और ख़राब होते चली जाती है क्योंकि सामने वाला जो है वो स्टोन वॉलिंग करके जिसे प्रॉब्लम है उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कंप्लीटली साइलेंट ट्रीटमेंट। वो ना तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना चीज़ों में कोऑपरेट कर रहा है, बात करने से भाग रहा है, चीज़ें अवॉइड कर रहा है। और ये जो एक प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में देखा जाता है। आप भी अपने आसपास जब नोटिस करना शुरू करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये देखोगे कि बहुत से लोग इस तरह के बिहेवियर में मिलते हैं। अब इससे होता क्या है, जब कोई स्टोन वॉल क्रिएट करता है, स्टोन वॉलिंग शुरू करता है, तो किसी की रिलेशनशिप हो, घर परिवार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मैनेजर ऑफिस, वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन, सामने वाला फिर एक्सप्रेस करना बंद कर देता है अपनी बातों को, फीलिंग शेयर करना या क्वेश्चन से भागना, क्वेश्चन अवॉइड करना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भागना। तो कभी कभी ये जानबूझकर किया जाता है, इवन ज़्यादातर केस में जानबूझकर ही किया जाता है जिस टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। और कभी कभी अनजाने में हो जाता है कि सामने वाला नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या वो बिजी है, उसे खुद नहीं पता है, या वो चाहता नहीं है किसी चीज़ पे बहस हो या बातें बढ़े, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। एक जैसे कि एग्जांपल मैं समझाता हूँ। सपोज दो पर्सन रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट एक पर्सन को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा है, बट दूसरा वाला उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। वो ना तो डिस्कस करना चाह रहा है किसी बात पे, अगर कोशिश की जा रही है तो वो सीधे क्लियर मना कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं बात करना, या लड़की मना कर रही है कि नहीं मुझे इन चीज़ों पे नहीं बात करना, नहीं समझना। तो एक टाइम के साथ क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इमोशनल डिस्टेंस। बहुत बार देखा होगा आपने लोगों के बीच में कि एक इमोशनल डिस्टेंस रहता है कि रिलेशनशिप में होते हुए भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते, वो प्रॉब्लम अपनी कहीं और जाके शेयर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों एक दूसरे को या कोई एक पर्सन स्टोन वॉलिंग कर रहा होता है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हो आप फैमिली का। एक जो 90s किड के मन में खौफ था पिताजी का, वो स्टोन वॉलिंग ही है। फादर जो होता है वो स्टोन वॉल क्रिएट करता है और बच्चे ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा ओपन होते हैं, फादर के साथ नहीं होते। 90s किड तो चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले की भी ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। फादर के साथ बच्चे इतने ओपन नहीं होते। इसका सीधा रिलेशन है स्टोन वॉलिंग से। बहुत केस में पूरे पेरेंट्स से ही नहीं होते, या घर का जो सबसे छोटा होता है वो सबके साथ ओपन ही नहीं होता, क्योंकि एक स्टोन वॉल क्रिएट हो चुका होता है टाइम के साथ। और वो बच्चा फिर अपनी चीज़ें कहीं और शेयर करता है, फैमिली या इनसे उतना अटैच नहीं होता, क्योंकि ये उसकी बातों को नहीं सुनते।
ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते। अगर फादर और बच्चे की बात करें तो फादर को सिर्फ मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, कितना, ज़्यादा कुछ उसकी लाइफ से मतलब नहीं होता। मदर इमोशनली अटैच होती है, तो ये भी एक है कि स्टोन वॉल क्रिएट हो जाता है। देन अगर आप बात करोगे ऑफिस की, तो सपोज कोई दो पर्सन है, एक कलीग है, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अब किसी बात को लेकर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, बट सामने वाला उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, वो सुनना नहीं चाह रहा, वो समझना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसका ये मानना है कि बहस हो सकती है, चीज़ें बढ़ सकती है, या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या ये अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है। साइलेंस ट्रीटमेंट डोमिनेंस बनाने के लिए भी किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए भी किया जाता है। रिलेशनशिप में भी जो लोग कंट्रोलिंग चाहते हैं वो कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं जानबूझ के, कि रिस्पॉन्ड ही करना छोड़ दो उस चीज़ पे, अगला खुद ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत बार होता है, अगर आपने फील किया है तो आप बता सकते हो। सेम ऑफिस में कलीग रिस्पॉन्ड ही करना छोड़ देते हैं, कि खुद वही करेगा जो हम चाहते हैं। देन अगर मैनेजर की बात करो और उनके सबऑर्डिनेट की, तो आपका मैनेजर किसी चीज़ को लेकर चीज़ों से कतराने लगता है, भागने लगता है। पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, सपोज आपका प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो या परफॉर्मेंस रिलेटेड बातें हो, उससे भागने लगता है। या मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो जहाँ पे आपके मैनेजर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ें अवॉइड करने लगता है। ये भी एक स्टोन वॉलिंग का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, कि यहाँ पे जो स्टोन वॉलिंग है, आप खुद के अपने मैनेजर से ओपन अप नहीं हो पा रहे हो और चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और वो करना भी नहीं चाह रहा। एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो करना भी नहीं चाह रहा आपके साथ। तो ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय काफ़ी अनसेटिस्फाइड हो जाता है। कलीग के साथ ऐसे प्रॉब्लम होने के साथ अनसेटिस्फाइड होगा, वर्क लाइफ हैम्पर होगा, कंप्लीटली प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल होगा उसमें डिले होगा, परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है मेंटली। एवरीडे लाइफ में आप नोटिस कर सकते हो, या किसी के साथ फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, ऑफिस में इस तरह के ट्रीटमेंट देखे जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है, आप कमेंट करके बताओ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने कब ऐसा फील किया था कि कोई आपके साथ स्टोन वॉलिंग कर रहा है। या तो अपने ऑफिस में देखा होगा, रिलेशनशिप में देखा होगा, जहाँ कहीं भी देखा होगा। अब इससे कैसे निकल सकते हैं? फर्स्ट, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी, कि कैसे साइलेंटली किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक मैंने बहुत पहले सुना था कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, बातचीत करना बंद मत करना, क्योंकि बातचीत बंद करने से सुलह के रास्ते खत्म हो जाते हैं। तो एक सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, बहस हो सकता है, आपको चीज़ें समझने के लिए, बहस से बचने के लिए आपको एटलीस्ट ओपन अप होना पड़ेगा, आपके मन में जो है वो सामने रखना पड़ेगा, तब सामने वाले को समझ आएगा। और सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग देना। बात ही करना नहीं आता, इनको रिस्पॉन्ड ही करना नहीं आता, या इनको यही नहीं पता है कि कैसे करते हैं। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, चीज़ों से भाग रहे हो, नहीं जवाब देना चाहते हो, तो वो भी खुल के बोलो। साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आप किसी को मेंटली परेशान करते हो। स्टोन वॉलिंग जो है टर्म, एक पैटर्न जो आप बनाते हो स्टोन वॉलिंग का, सामने वाला मेंटली परेशान होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आप अपना इम्प्रूव करो। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ इस आदत को सुधारो और चीज़ों को देखो। बाकी जो एड ऑन पॉइंट्स है ये आप सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन कोई है। और मैं सबसे बेहतरीन कहता हूँ, आपके पास अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि आपने लाइफ में फील किया है स्टोन वॉलिंग, तो प्लीज़ शेयर करो, और फिर और मज़ा आएगा, और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मोटिवेट होता रहूँगा। आप लोग कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।